क्यों तमिलनाडु के सीएम स्टैलिन चाहते हैं कि एक फैमिली में 16 बच्चे होने चाहिए? आप सोचेंगे कि तमिलनाडु जैसा हाईली लिटरेट स्टेट जो पॉपुलेशन कंट्रोल का एक जीता जागता एग्जाम्पल है, वहाँ के सीएम ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन उनके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन कंट्रोल ही उनके नुकसान का कारण बनेगा। जानते हैं क्यों? डिलिमिटेशन, एक प्रोसेस जिससे पूरे देश में विधानसभा एंड लोकसभा सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर 10 साल में होने वाले सेंसस यानी काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए। लिमिटेड यू 2021 में होने वाला सेंसस अभी तक पेंडिंग है। पॉपुलेशन के बेस पर अगर अगला डिलिमिटेशन करवाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि सभी स्टेट्स को इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों से आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला जैसी स्टेट्स ने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल पर काम किया है। लेकिन वहीं यूपी, एमपी और बिहार जैसी नॉर्थ स्टेट्स अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाई है। एमके स्टैलिन के साथ साथ बाकी सभी स्टेट्स के नेताओं का ये कंसर्न है कि कम पॉपुलेशन के कारण लोकसभा में बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में उन्हें कम सीटें मिलेंगी एंड ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाएगा। तो पूछ रहे हैं कि क्या बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उन्हें सजा दी जा रही है। लेकिन इसके अलावा साउथ इंडिया इज फेसिंग वन मोर प्रॉब्लम, और वो है इनकी एजिंग पॉपुलेशन और कम फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट यानी पर वुमेन कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। पॉपुलेशन में यूथ और ओल्ड एज में बैलेंस बनाए रखने के लिए फर्टिलिटी रेट का 2.1 होना जरूरी है। इसे रिप्लेसमेंट लेवल भी कहते हैं। अगर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चला जाता है तो आपकी पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू कर देती है। पॉपुलेशन कम करने के चक्कर में सदर्न स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे गिर चुका है, जिसके कारण वहां पॉपुलेशन कंट्रोल तो हुआ लेकिन बुजुर्ग लोगों की परसेंटेज भी बढ़ गई। जापान और चाइना जैसी कंट्रीज यही प्रॉब्लम फेस कर रही है एंड नाउ दे हैव शिफ्टेड टू प्रोड्यूसिंग मोर चिल्ड्रन। वन चाइल्ड पॉलिसी चलाने वाला चाइना आज 3 चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करने पर मजबूर हो गया है। दैट्स व्हाई वी शुड नो